हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूट्राइन ट्यूब के बारे में। तो जो यूट्राइन ट्यूब जो है वो आपका शॉर्ट नोट में बहुत ही बार पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूट्राइन ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो उसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन के बारे में तो टोटरस डक्ट्स विच कन्वे ओसाइट सिचुएशन एंड अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक बात आप ध्यान रखें कि जो यूट्राइन ट्यूब जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है। ठीक है, अगर हम ये डायग्राम के बारे में बात करें तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव में इसको ओवरी कहते हैं, और यहाँ पे जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसको लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं, और इस पूरे को क्या कहते हैं? यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, इन पूरे को यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। और इस इतना पार्ट्स जो यूट्राइन ट्यूब का होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और इतने से इतना पार्ट को एम्फ्यूला, इतना पार्ट इस्थमस, और इतना पार्ट जो है वो इंट्रा यूट्राइन पार्ट कहते हैं। इसको जो है वो क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपका ओवरी है। ये क्या है? आपका ओवरी। ठीक है, और ये लिगामेंटम ओवरी। तो ये पूरा भाग, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब्स के जो है वो 4 पार्ट्स है: इनफंडिबुलम, एम्फ्यूला, इस्थमस और इंट्रायूट्राइन। इसको जो है इनफंडिबुलम कहते हैं, इनको एम्फ्यूला, इस्थमस और इंट्रायूट्राइन पार्ट। ठीक है, इनफंडिबुलम में लेटरल एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज लाइक फनल शेप एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड फिम्बरी। ठीक है, और जो एम्फ्यूला होता है वो मीडियल टू द इनफंडिबुलम होता है और थिन वॉल 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड तो जो इस्थमस होता है वो सक्सीड इन द एम्फ्यूला। ठीक है, इंट्रायूट्राइन जो है वो इंटरशियल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये आपके पूरे नोट्स है। ठीक है, एग्जाम नोट्स है वो। आप अगर आप इसको लिख के आ जाएंगे तो आपका पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एक मार्क भी आपका कट नहीं होगा। अगर हम बात करें यूट्राइन ट्यूब के कोर्स के बारे में, जो इस्थमस होता है ना वो पोस्ट्रोलेटरी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में होता है। एम्फ्यूला जो है वो आर्चिस कवर ओवर द ओवरी एंड द इनफंडिबुलम प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो मिडल 2/3 ऑफ पार्ट में कौन ब्लड सप्लाई होता है? यूट्राइन आर्टरी, और लेटरल 1/3 पार्ट में ओवरियन आर्टरी। ठीक है, अगर हम बात करें नर्व सप्लाई के बारे में तो सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक दो आर वेरी आईएमपी नर्व्स। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो सेगमेंट फ्रॉम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिराइव फ्रॉम द वेगस लेटरल हाफ एंड द पेल्विक स्प्लेनिक नर्व इन द मिडल हाफ। मिडल हाफ को कौन सप्लाई करता है? स्प्लेनिक नर्व, एंड द लेटरल हाफ को कौन सप्लाई करता है? वेगस नर्व। तो इतना सा ही वो आपका यूट्राइन ट्यूब से है और बहुत ही आईएमपी माना जाता है। आपका एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम और इन तुम्हारा जो प्रीलिम्स या एनुअल एग्ज़ाम जो होती है उसमें भी बहुत बारी ये जो यूट्राइन ट्यूब्स जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना है। इसका पूरे का पूरा 5 मार्क या 7 मार्क में आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं करके आना है। ठीक है, ये करके आ जाना है, और ये पूरी की पूरी नोट्स है बहुत ही सिंपल वे में। तो आप ये लिख के आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो रेक्टम, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेरिनियम, एपिडिडेमिस, डियोडिनम, स्टमक, ये इस सब के बारे में जो है वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो आप जाके देखिए, क्योंकि पूरे के पूरे एग्ज़ाम नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे एग्ज़ाम नोट्स है। अगर आप वही नोट्स आप लिख के आएंगे तो आप बिलीव मी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ इफ़ यू guys like this video, please subscribe, like, share and comment below and support this channel and watch full videos, and thank you for watching this video. Thank you so much guys. Bye.